हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के फिजिकल खत्म हो चुके हैं और अब आप लोगों को इंतजार है कि यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है और उससे भी ज्यादा इंतजार है फाइनल कट ऑफ की वीडियो का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और फाइनल कट ऑफ कैसे यहाँ पे वेरी कर सकती है। और इस बार दोस्तों पूरा अंदाजा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, तो उसके रीजन भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। लगभग 12,000 के आसपास मेंबर हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे अपील करना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, स्टेट, कैटेगरी कौन सी है, आपका रो स्कोर कितना है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है और आपका फिजिकल पास है कि नहीं है, कैटेगरी कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि स्ट्रिक्ट एनालिसिस के साथ हम आपको कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा बीएसएफ एचएम की तैयारी कर रहा है तो हमारा कोर्स चला हुआ है, मात्र 500 रुपए में कंप्लीट आपको कोर्स करवाएंगे। इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, कलरिकल एप्टीट्यूड सारे के सारे करवाए जाएंगे। और इसी बैच में दोस्तों 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे बीएसएफ पैटर्न पे आधारित। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और पेड कोर्स में जाएंगे तो आप हमारे इस बैच को पाएंगे। तो अभी जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी की। तो एसएससी जीडी की अगर बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि आपका जो फिजिकल है इस बार पीएसटी, पीईटी के साथ साथ दोस्तों मेडिकल एग्जाम, रीमेडिकल एग्जाम ये भी सारे हुए हैं। और ये आपका 23 सितंबर से स्टार्ट होके दोस्तों एक्चुअली में तो ये 8, 11, 24 दिखाया हुआ है, लेकिन आपके जो रीमेडिकल है दोस्तों ये 11 और 12 नवंबर को भी चले हैं। ठीक है, 11 नवंबर को भी बच्चों के आईटीबीपी कैंप और बहुत सारे अन्य सेंटरों में रीमेडिकल हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अभी अभी आपका फिजिकल मेडिकल आपका खत्म हुआ है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों रिजल्ट की, रिजल्ट आपका कब तक देखने को मिलेगा, तो रिजल्ट दोस्तों आपको मिलेगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं है, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये कभी भी आ सकता है, कोई डेट नहीं है। हो सकता है कि 2 दिसंबर को आ जाए, 3 दिसंबर को आ जाए या 7 दिसंबर को आ जाए दोस्तों। इसके पीछे रीजन ये है कि अभी आपका जो फिजिकल खत्म हुआ है दोस्तों, आपने वो कैलेंडर देखा होगा जो एसएससी की तरफ से, यानी एक ऑफिशियल कैलेंडर था उसमें पूरा शेड्यूल दिया हुआ था। तो अभी आपका ये फिजिकल, मेडिकल, रीमेडिकल तीनों इवेंट एक साथ थे। तो इनकी जो रिपोर्ट है वो एसएससी को सबमिट होनी है 21-22 नवंबर तक। उसके बाद एसएससी उस पर एनालिसिस करके लगभग 10 से 12 दिन का टाइम लेगा। तो लगभग दिसंबर के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, पहली बात तो ये हुई, आपकी रिजल्ट डेट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में और ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों कट ऑफ पे। तो कट ऑफ दोस्तों आपकी इस बार होने वाली है डाउन, यानी कम आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि टोटल जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम पास किया है लगभग 3,50,000 मान के चल सकते हैं, क्योंकि 38,000 कुछ लड़कियां हैं और इसके अलावा 3 लाख के आसपास ही लड़के हैं। तो लगभग 3.5 लाख, 3,40,000, 50,000 के आसपास आप टोटल कैंडिडेट यहां पे मान सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा आपके पास है। ठीक है, अगर मैं यहां पे दोस्तों बात करूं अटेंडेंस की, ठीक है, अटेंडेंस कितनी रही, तो शुरुआत में तो अटेंडेंस बिल्कुल ही कम रही। जब 23 सितंबर से फिजिकल स्टार्ट हो रहा था 100 में से 40 बच्चे पहुंच रहे थे, 100 में से 30 बच्चे पहुंच रहे थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे ये डाटा बढ़ा है। तो लगभग दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 70% के आसपास बच्चे यहां पे पहुंचे हैं। तो 70% अगर आप यहां पे देखोगे तो भैया 7 पंजे 35, 7 या 21 और 21 और 3 24, यानी 2,45,000। यानी ओवरऑल अगर मैं कहूं तो भैया यहां पे अब्सेंट कितने रहे हैं, तो दोस्तों अराउंड 1 लाख बच्चे यहां पे फिजिकल से अब्सेंट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा डाटा है। 1 लाख बच्चों ने फिजिकल नहीं दिया। जो अटेंडेंस है वो लगभग 2,40,000 के आसपास अटेंडेंस रही है दोस्तों। इसमें से
जो बच्चा वहां पे फिजिकल देने के लिए पहुंचा है दोस्तों, उसमें जो पासिंग का परसेंटेज है वो 50% है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो पीएसटी पास्ट बच्चे हैं, पीएसटी पीईटी जो पास बच्चे हैं दोस्तों, उनका डाटा लगभग 1,20,000 से लेके 1,22,000 के आसपास ही होगा, इससे ज्यादा डेफिनेटली नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, 1,20,000 के आसपास ही बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल पास किया है, मेडिकल पास किया है, रीमेडिकल पास किया है। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों आपकी जो वैकेंसियां हैं, वैकेंसी कितनी है दोस्तों? वैकेंसी आपकी 46,617 है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 47 यानी 90 और लगभग 92,000, यानी लगभग देखोगे तो एक सीट पर अगर देखा जाए तो लगभग 2 बच्चे कंपटीशन यहां पे कर रहे हैं एक सीट पे, ओवरऑल आपको बता रहा हूं। अब कट ऑफ डाउन जाने का रीजन क्या है? कट ऑफ डाउन जाने का रीजन ये है दोस्तों, पहली चीज फिजिकल की डेट बार बार फेक निकलती रही। आपको पता है कि पेपर तो फरवरी मार्च में करवा लिया गया, लेकिन ना तो रिजल्ट आया, रिजल्ट को लेकर डिले रहा, तो रिजल्ट से पहले ही बहुत सारी डेट आपको बीच में देखने को मिली। एक डेट आई थी जून की, ये जून में फिजिकल हो जाएंगे एसएसजीडी के, रिजल्ट आने वाला है। फिर जुलाई में फिजिकल की डेट आई, वो भी फेक निकली। फिर अगस्त में फिजिकल की डेट आई तो वो भी फेक निकली। तो जो ये डेट आई थी 23 सितंबर को, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने विश्वास नहीं किया और रिजल्ट भी थोड़ा सा डिले हुआ। उसकी वजह से बच्चे क्या हो गए, उन्होंने ये सोचा कि अभी रिजल्ट आया है, फिजिकल में भी टाइम लगेगा। 10 जुलाई को रिजल्ट आया था दोस्तों, और फिजिकल आपका सितंबर की 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे भी थोड़ा सा लेजीनेस बच्चों में देखने को मिला। यही कारण रहा कि जब फिजिकल शुरू हुआ ना, शुरुआत के 5 से 6 दिनों में बच्चों का जो अटेंडेंस परसेंट था वो 60% से भी कम था, यानी 100 में से 50 बच्चे फिजिकल देने जा रहे थे, और जो जा रहे थे उसमें आधे ही बच्चे पास हो रहे थे। जो रनिंग में पास हो रहे थे उनको मेडिकल मिल पा रहा था, मेडिकल मिल गया तो बहुत सारे बच्चों को पॉइंट नहीं टूट पा रहा था। तो बहुत बड़ा ये कारण रहा। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब जिस बच्चे का अच्छा स्कोर था, जिनके कट ऑफ से मान लीजिए 20 नंबर ज्यादा थे, 28 नंबर ज्यादा थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके 18+। मेरे पास एक कमेंट ऐसा भी बच्चे का जो आसाम से बिलोंग करता है और ये कह रहा है कि मेरे कट ऑफ से 22 नंबर ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इनसिक्योर हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बार कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि जो जीनियस बच्चे यानी जो टॉपर बच्चे हैं उनका इस बार फिजिकल कम ही पास हुआ है। दूसरा, जो बहुत ज्यादा जिनका बाउंड्री के आसपास स्कोर था, भैया कट ऑफ है उतनी ही और उतना ही आपका स्कोर है, तो बहुत सारे बच्चे जो 1 लाख बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हुए हैं, ज्यादातर बच्चे वही हैं, या तो उनकी बाउंड्री लाइन पे कट ऑफ है यानी स्कोर बाउंड्री के आसपास है, या फिर उनका फिजिकल तैयार नहीं था। ठीक है दोस्तों, और जो फेल हुए हैं उनमें भी 50% मान के चले कि वही बच्चे होंगे जिनकी कट ऑफ से ज्यादा स्कोर था, क्योंकि वो बच्चे पढ़ने में ज्यादा होशियार होते हैं, फिजिकल थोड़ा सा उनका कम ही रहता है। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी जो आपकी प्री की कट ऑफ है, जो एग्जाम की कट ऑफ है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है पिछले एग्जाम्स की तुलना में। वैकेंसियां लगभग बराबर है, लेकिन कट ऑफ जो है पिछले एग्जाम के मुकाबले थोड़ी सी ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है। तो इसका मतलब ये जो बच्चे हैं ये सारे ही लगभग उसी, अगर मैं मान लीजिए बात करूं हरियाणा की, ठीक है भैया, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की कट ऑफ आपको पता है 134 पॉइंट कुछ गई है। ठीक है दोस्तों, 134 कट हो गई है। तो हरियाणा का ऐसा कोई बच्चा, देखो एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, हरियाणा जैसे हरियाणा है, यूपी है, आपका राजस्थान है, एमपी है, ये स्टेट वो है आपका जब बच्चे यहां से ज्यादा तैयारी करते हैं और जिनकी फिजिकल की क्षमता भी अच्छी खासी होती है। जो ओवरऑल यहां पे देख रहे हो ना 1,20,000 पास हो रहे हैं, इनमें ज्यादातर बच्चे यही हैं जो यूपी, बिहार, हरियाणा, इन्हीं की प्री की कट ऑफ भी ज्यादा रहती है, इन्हीं की फाइनल कट ऑफ भी ज्यादा रहती है। तो यही चीज यहां पे डिपेंड करेगी। तो अगर मैं कहना चाहूं कि हरियाणा का कोई बच्चा, फाइनल कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो भैया अगर आपका जनरल कैटेगरी में स्कोर 140 से भैया कम है ना, मतलब 140 से कम है, तो फाइनल सिलेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, इस बात को मान के चलिए। हाँ, अगर कोई बच्चा मान लीजिए भैया बॉर्डर एरिया से है या कोई नक्सल एरिया है, तो वहां पे तो भैया प्लस के 3 नंबर भी बहुत हैं। लेकिन हरियाणा से जनरल कैटेगरी या जो जनरल एरिया है, यूपी का जनरल एरिया है, राजस्थान का जनरल एरिया है, तो इनमें कट ऑफ बहुत ज्यादा
वेरी करने वाली है। ये सब कहने की बातें होती हैं कि भैया इस बार कट ऑफ ऑलरेडी ज्यादा, भैया प्री की कट ऑफ ज्यादा है। तो ये जो 3.5 लाख बच्चे थे इनका स्कोर उस 134 से ज्यादा ही था, अपने अपने स्टेट में जो कट ऑफ रही उससे ज्यादा ही था। 7.5 गुना ही बच्चे बुलाए गए। ऐसा नहीं कि पिछली बार 7.5 बुला ली, इस बार कम बच्चे बुलाए हैं, वो नहीं है, बच्चे उतने ही हैं। तो कहने का मतलब बच्चों का इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर है अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रही, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा यहां पे टिपिकल रहा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा मिला। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका कट ऑफ से 3-4 नंबर ज्यादा और आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, केवल गलतफहमी है दोस्तों, ठीक है। हालांकि अगर आप नक्सल एरिया से, बॉर्डर एरिया से, जैसे आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, मेघालय से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, या आप तमिलनाडु केरल से बिलोंग करते हैं, तो इनमें चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको हम अगली वीडियो में डिटेल वीडियो लेके आएंगे कट ऑफ के ऊपर कि कितनी किस स्टेट की कितनी वेरी कर सकती है। मैंने आपको अंदाजा दे दिया, जो हरियाणा से बिलोंग करता है मान लीजिए, तो भैया 140 से नीचे तो कोई चांस ही नहीं है आपको नंबर आने का, ठीक है दोस्तों। तो ये कम से कम मतलब 5 से 6 नंबर +5 तो होना ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा, विशेषकर हरियाणा यूपी में। स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। कट ऑफ इस बार डाउन रहेगी। डाउन का मतलब कि जो पहले पिछले एग्जाम में जैसे मान लीजिए +18 हो रही थी, +20 हो रही थी, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा कम मिलेगा। हो सकता है कि +10 हो या +12 हो, कम होगा, डाउन मिलेगा, लेकिन उतना भी डाउन नहीं मिलेगा कि भैया +2 ही कट ऑफ जाएगी, भैया प्री से 2 ही नंबर बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, आपके साथ लाइव सेशन भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ एचएम की, तो आइए हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच में। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं और मंडे से इसमें कंप्यूटर की क्लास भी हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।